नमस्कार सभी को प्रणाम। मेरा नाम है मारुति पटेल और आप देख रहे हो एल्केमी साइंस ऑफ गोल्ड, जहां बात होती है उस प्राचीन रसायन विद्या की जो धातु को नहीं भाग्यों को बदल देती है। कायम गंधक कैसे बनाए, उसका प्रोसीजर क्या है। आज मैं ऐसा एक गंधक बताऊंगा जो कि धातु को परिवर्तन करेगा, चांदी को एसिड प्रूफ करेगा। चांदी को कस लगा के आप देखोगे तो उसका कसौटी पे कस रुकेगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, एक दिन का प्रक्रिया है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गंधक सुनने में साधारण लगता है आप लोगों को, ठीक है, पर यह वो तत्व है जो जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। ठीक है, जिसने इसको साध लिया उसने एल्केमी का पहला दरवाज़ा खोल लिया। ये जो चीज़ है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये सत्य है। ठीक है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, कैसे बनता है, क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। लेकिन ये जो गंधक बनेगा चांदी को एसिड प्रूफ करेगा। इसका साथ आप जोड़ा बना सकते हो। ताम्र पर मारने से ताम्र रंजन क्रिया होता है। ठीक है, एसिड प्रूफ होता है। और ये जब ये गंधक धातु का अंदर में भेद करता है, प्रवेश करता है, ये सोने की गुण प्रदर्शन करता है। ये चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, गंधक कायम करना। कायम गंधक जब धातु में प्रवेश करता है तभी सोने की गुण प्रदर्शन करता है, एसिड प्रूफ होता है, कुछ प्रॉपर्टी उसमें मतलब चेंज हो जाता है। ये चीज़ को ध्यान सभी लोग जो लोग रसायन में काम करते हो ये चीज़ को ध्यान रखना। जब गंधक कायम गंधक धातु में एंटर करता है तभी एसिड प्रूफ हो जाता है वो धातु। ठीक है, और देखिए जो लोग मेरा वीडियो को देख रहे हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो लोग रसायन में काम करते हैं वो लोगों को शेयर करना ताकि वो लोगों को कुछ सफलता मिले। देखिए, गंधक कायम करना कोई साधारण विद्या नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कोई भी आप लोगों को बताएगा नहीं। देखिए, निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये गंधक की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है बनाने की, सारा मैं गाइड करूँगा इसी वीडियो में। लेकिन आप ध्यान से मेरा वीडियो को देखना। ये जो गंधक बनेगा ये चांदी को एसिड प्रूफ करेगा और वो चांदी सोने की गुण प्रदर्शन करेगा। ये जो प्रक्रिया मैं बताऊँगा, ये जो गंधक बनेगा, ये गंधक चांदी को सोना में परिवर्तन करने में सक्षम होगा। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये कोई साधारण विद्या नहीं है, यही है असली विज्ञान। ठीक है, जहाँ हर प्रयोग एक भावना है, हर रसायन में एक कहानी है। ये बातों को समझना चाहिए आप। सारा क्रिया मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बता देता हूँ। ध्यान से तन मन लगा के आप ध्यान से आप मेरा वीडियो को देखिए और सुनिए। ये जो देख रहे हो ये है अम्लासार गंधक, जो कि आप लोगों को आसानी में किसी भी पंसारी स्टोर में मिल जाएगा। और एक चीज़ ज़रूरत है वो है अर्जुन छाल। किसी भी हरा वाला अर्जुन पेड़ की उसका छाल ज़रूरत है, कम से कम 1.5 kg। और एक चीज़ आप लोगों को पहले बना के रखना पड़ेगा, वो है सफ़ेद सजीखर और चूने की पानी, अनभुजा चूना की पानी। ठीक है, बड़ा वाला एक प्लास्टिक बर्तन में 2 किलो अनभुजा चूना और बाकी उसमें सफ़ेद सजीखर, उसमें आधा किलो डाल दीजिए और उसमें 15 से 20 लीटर पानी डाल के उसको छोड़ दीजिए। बीच बीच में इसको हिलाओ। ठीक है, 2-4 घंटा बाद में एक बार हिलाना है प्लास्टिक की डंडी में, अन्यथा कोई लकड़ी या लकड़ी का डंडी सहायता से उसको हिलाइए। कम से कम इसको 2-3 दिन पड़ा रहने दो। जब ये चूना नीचे बैठ जाएगा तो ये मुकद्दर जो पानी है ऊपर में, वो पानी को लेके दूसरा एक बकेट में प्लास्टिक के बर्तन में भर के रखो। ठीक है, और एक चीज़ आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा वाला कांसे की कढ़ाई हो या बर्तन हो, जैसे कि 4-5 लीटर पानी पकड़े। ठीक है, उसमें अर्जुन छाल डालिए आप। अर्जुन छाल डालो 1.5 किलो। उसमें आप जो पानी बनाया है, मुकद्दर पानी, सफ़ेद सजीखर और चूने की, तो उसमें कम से कम 5 लीटर डालो और कम से कम इसको धीमी आग में पहले पकाओ आधा घंटा।
और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ये जो बर्तन है उसका पीछे वाला हिस्सा में मिट्टी लगा दीजिए, मुल्तान मिट्टी, क्योंकि नहीं तो ये खोखला बन जाएगा। जब ये पानी लाल हो जाए तो इसमें आप आधा किलो अमलासार गंधक डाल के इसको धीमी धीमी आग में मंदा अग्नि पर पकाइए। कम से कम 24 घंटा पकाना है। जब ये पानी ख़त्म होगा फिर इसमें आप दोबारा पानी डालिए, गरम करके डालना। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये धीरे धीरे ये पानी जब उड़ जाएगा, ये गंधक एकदम लाल सुर्ख लाल कलर की बन जाएगा। तो ये गंधक सारा पिघल के नीचे बैठेगा, अर्जुन छाल पूरा एकदम काला बन जाएगा, राख की तरह बन जाएगा, ठीक है। और ये जो गंधक नीचे बैठेगा एकदम मेहरून कलर, फिर आपने उसमें गर्म पानी डाल के धो धा के उसको निकाल दीजिए। ये आपका गंधक कायम ये तैयार है। ये गंधक को आग नहीं पकड़ेगा, कितना भी आप इसको आग दे दो लेकिन पिघलेगा। और ये जब धातु में डालोगे लेकिन कलर नहीं देगा, और ये सोने के गुण प्रदर्शन करेगा जब धातु का अंदर में एंटर करेगा। चांदी का अंदर में जब एंटर करेगा तो ये सोने के गुण प्रदर्शन करेगा। और बाकी ये वजन भी है। ये चांदी जो देख रहे हो, इसका कस लगा के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। वही गंधक को मैंने इसी चांदी पे मैंने प्रयोग करके देखा था। ये मेरा कम से कम 5 से 6 साल पहले ये विद्या मेरे को मिला था, ठीक है। जो कि मेरा अनुभव और प्रैक्टिकल कर करके ये ज्ञान मेरे को हासिल हुआ है। ऐसा साधारण कोई मेरे को बताया नहीं कि ये कर लो ये आपका हो जाएगा काम, ठीक है। मैंने खुद मेहनत किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, तभी जाके मेरे को सफलता मिला है, ठीक है। इसको ये जो चांदी आप देख रहे हो, इसको आप जोड़ा बना सकते हो, ठीक है। सोने के साथ कोई भी अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये देखो, ये एसिड है। इसी चांदी को अगर आप लेके लैब टेस्ट कराओगे तो मिनिमम 30% 40% गोल्ड ही बताएगा, ठीक है। इसका कस लगा दिया। ये देखो, इसका मैंने कस लगाया और आपका सामने चांदी है, ठीक है। चांदी का कस है, देखो पूरा एकदम कस, पूरा एकदम 1% भी हिलेगा नहीं, ठीक है। जब धातु में कायम गंधक एंटर करता है, भेद करता है, तो वो सोने की गुण प्रदर्शन करता है। अगर इसका ऊपर नमक का पानी अगर डाल दे, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी होगा नहीं, ठीक है। तो फिर बाद में ये गंधक को आगे की कार्य है, इसका साथ पारद को, महाभुविकित पारद को कजली बनाकर जब आप पूट मारोगे वो बनेगा सिंदूर। वो सिंदूर को अगर किसी भी ताम्र पत्र पर अगर लेप करके या पिघाल कर अगर मारोगे तो डायरेक्ट वो सोने में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी गुप्त चीज़ था मैं बता दिया, लेकिन कम से कम ये क्रिया करने में आप लोगों को 24 घंटा लगेगा। जब ये पानी उड़ जाएगा कढ़ाई में, ठीक है, फिर दोबारा इसमें पानी डालना, फिर उड़ाना, फिर डालना, फिर उड़ाना, इसी तरह करते करते सारा 20 लीटर पानी ख़त्म कर दो। फाइनल स्टेज में आपको गंधक मिलेगा। वो गंधक को आपने गर्म पानी में डाल के अगर शुद्धि करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी भी तरह आप रिकवरी कर लो वो गंधक को, किसी भी तरह वो गंधक को रिकवरी कर लो कढ़ाई में, ठीक है। जो भी था सारा चीज़ बता दिया आपको, ध्यान से करो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग रसायन में काम करते हो ध्यान से याद रखना। एक बात मैं कह देता हूँ, जो व्यक्ति गंधक को अग्निस्थायी या कायम कर दे वो अपना किस्मत भी बदल सकता है, ठीक है। वो व्यक्ति खुद सोना बना सकता है, लेकिन उसको मार्गदर्शन होना चाहिए, ठीक है। गुरु का सानिध्य से अगर आप काम करोगे तो बिल्कुल आप सफल हो जाओगे रसायन में। अगर अंधे की तरह काम करोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। रसायन एक मतलब विज्ञान नहीं है, ये एक कला है, ठीक है। क्योंकि एल्केमी सिर्फ ही विज्ञान नहीं, ये एक कला है। ये चीज़ को ध्यान रखना। जिसको हमारा
लाइव एक्सपेरिमेंट ग्रुप में जुड़ना है तो डेफिनेटली आप व्हाट्सअप करो, ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, जय श्री राम।